विक्रम एक छोटे से शहर का लड़का था जिसके पास सिर्फ एक पुराना गिटार और आंखों में बड़े ख्वाब थे। वो एक मशहूर म्यूजिशियन बनना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ रिया एक बड़े कॉरपोरेट शहर की थकी हुई मार्केटिंग मैनेजर थी जो एक्सेल शीट्स और मीटिंग्स के बीच अपनी हंसी खो चुकी थी। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था सिवाय एक चीज के, द ब्लू कैफे। ये एक पुराना थोड़ा धुंधला सा कैफे था जो शहर के एक शांत कोने में था। विक्रम वहां हर फ्राइडे की शाम को लाइव म्यूजिक बजाता था और रिया हर फ्राइडे की शाम वहां अपनी पूरे हफ्ते की थकान मिटाने आती थी। एक शाम कैफे में काफी भीड़ थी। विक्रम अपना पुराना गाना गा रहा था और रिया हमेशा की तरह कोने की टेबल पर बैठी थी। उस दिन रिया काफी परेशान थी। उसके बॉस ने उसके एक बड़े प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। वो बिना अपनी कॉफी पूरी किए जल्दबाजी में वहां से निकल गई, लेकिन वो अपनी एक डायरी टेबल पर ही भूल गई। विक्रम ने जब अपना शो खत्म किया तो उसे वो डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर कोई नाम नहीं था, बस एक लाइन लिखी थी, क्या मैं सच में वही जी रही हूं जो मैं जीना चाहती थी? विक्रम को लगा कि ये किसी ऐसे शख्स की डायरी है जो अंदर से बहुत अकेला है। उसने डायरी को पढ़ा नहीं, लेकिन उसने उसकी आखिरी पन्ने पर अपनी हाथ से एक नया गाना लिख दिया। एक ऐसा गाना जो उम्मीद और नए रास्तों के बारे में था। अगले फ्राइडे रिया बहुत परेशान हालत में कैफे वापस आई। वो अपनी डायरी ढूंढ रही थी। विक्रम ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। आपकी डायरी सेफ है, विक्रम ने कहा। रिया ने चैन की सांस ली और शुक्रिया कहा। जब वो घर पहुंची और उसने डायरी खोली तो उसे आखिरी पन्ने पर विक्रम की हैंडराइटिंग में लिखा वो गाना मिला। उस गाने के शब्द इतने गहरे थे कि रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि कोई अनजान शख्स उसके दिल की बात समझ गया। अगले हफ्ते से उन दोनों के बीच बातें शुरू हो गईं। बात कॉफी से शुरू हुई और धीरे धीरे जिंदगी के ख्वाबों, डर और उम्मीदों तक पहुंच गई। विक्रम ने रिया को सिखाया कि जिंदगी सिर्फ टारगेट्स पूरे करने का नाम नहीं है, और रिया ने विक्रम को अपनी म्यूजिक को और ज्यादा सीरियसली लेने के लिए मोटिवेट किया। वक्त गुजरता गया और एक दिन रिया को लंदन के एक बहुत बड़े ऑफिस से जॉब का ऑफर आया। ये उसके करियर के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन इसका मतलब था विक्रम और इस कैफे से हमेशा के लिए दूर जाना। रिया बहुत उलझन में थी। उसने विक्रम को इस बारे में बताया। विक्रम का दिल अंदर से टूट रहा था, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, रिया, ख्वाब पूरे करने के लिए अगर शहर बदलना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। रिया चली गई। शहर बदल गया, टाइम जोन बदल गया और धीरे धीरे दोनों के बीच की बातें भी कम होने लगी। 3 साल बीत गए। विक्रम की अब मेहनत रंग लाई थी। उसका अपना एक म्यूजिक एल्बम रिलीज हो चुका था और वो अब सिर्फ उस छोटे कैफे का म्यूजिशियन नहीं था, बल्कि लोग उसे जानने लगे थे। उसने अपने एल्बम का नाम रखा था द ब्लू डायरी। एक दिन विक्रम का एक बड़ा कॉन्सर्ट उसी शहर के एक स्टेडियम में था। स्टेडियम पूरा भरा हुआ था। विक्रम स्टेज पर आया। उसने अपना गिटार उठाया और माइक पर कहा, ये गाना उनके लिए है जिन्होंने मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया, चाहे वो आज दुनिया के किसी भी कोने में हो। उसने वही गाना गाना शुरू किया जो उसने सालों पहले उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था। गाना खत्म हुआ, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। विक्रम स्टेज से पीछे जाने लगा, तभी बैकअप स्टेज के पास एक लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में खुशी के आंसू। वो रिया थी। वो लंदन की जॉब छोड़कर वापस लौट आई थी, अपना खुद का एक क्रिएटिव स्टार्टअप शुरू करने और उस अधूरी दोस्ती को पूरा करने जो 3 साल पहले छूट गई थी। अंजाम। दोनों ने एक दूसरे को देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो बातें लफ्जों में बयान नहीं हो सकती थीं, वो उनके आसपास के म्यूजिक और उनकी मुस्कुराहट ने कह दी थीं। उनका सफर अलग जरूर था, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी, अपनी खुशी और एक दूसरे का साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप किसी स्पेसिफिक जॉनरा जैसे हॉरर, थ्रिलर